नमस्कार जोहार। आप देखा नजर 24 लाइव। आज राजनीति के दंगल में हम ऐसे शख्स के पास हैं जिनकी नाम नहीं, पहचान नहीं, एक अलग इनकी एक परिणाम के साथ इनकी पहचान है। ये हमारे साथ जो है शहीद शेख भिखारी जी की परपोती, शहीद शेख भिखारी जी का परपोती है जो इंतशाम अली जी हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री का जो मैया समान योजना था उसे कितना प्रभावित है और प्रभावित है या नहीं है। आप चुनावी दंगल में क्यों कदम रखे। और मेरा कहना की और है कि महिलाओं में, खास करके मुस्लिम महिला में कम ऐसे देखते हैं, कम लोग इस तरह का जो होते हैं कि जो अपने बलबूते चुनाव के क्षेत्र में इंडिविजुअल चुनाव, निर्दलीय के चुनाव लड़ते हैं। ऐसे इनसे हम जानना चाहते हैं। मैडम नमस्ते, जोहार। जय हिंद, जोहार। आपके नजर 24 के सभी व्यूअर्स को। आप चुनाव आज लड़ने के लिए क्या सोच के आप चुनाव लड़ने चले हैं? देखिए, आप शुरू से देख रहे हैं कि हमेशा हम लोगों को मूलभूत सुविधा जितने मेरे से होती है लोगों की मदद करते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं एजुकेशन के मामला में हो या जेपीसी का हो, पंचायत सचिव का हो, चाहे झारखंड आंदोलन का, हमेशा आपने देखा हो कि लोगों की आवाज़ बन करके वहाँ लोगों तक पहुँचाए। लेकिन रांची का मेरा विधानसभा चुनाव लड़ना, मुझे प्रेरणा कहाँ से मिला ये मैं आपको और भी बता दूं कि मेरी प्रेरणा जो है मेरे परिवार से मिला है। हमेशा मेरे परिवार ने मुझे बहुत सहारा और बहुत सपोर्ट किया है कि हमेशा आप देखते हुए कि मुस्लिम महिलाएं बहुत बाहर रहती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं पर्दे में रहने के बावजूद भी लोगों का जो सुविधा है वहाँ तक मेरी जो है पहुँच। मैं 24 जिला में मेरा जो संगठन है झारखंड तमज का मैं केंद्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो इस संगठन के माध्यम से लोगों को मैं हमेशा मदद करती हूँ। उनकी चाहे ब्लड की मामला हो, चाहे एजुकेशन की मामला हो, चाहे किसी का जैसे कुछ भी हॉस्पिटल का मामला हो, तो मैं उसको वहाँ तक पहुँचाती हूँ। लेकिन रही बात मेरा होम टाउन रांची का, तो मैं एक और चीज़ बताऊँ कि अभी मुझे शुरू से ही था कि अगर इस बार 2024 का मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि मुझे लगा था कि हेमंत सोरेन जी जो जिस वादे को करके आए थे कि 5 लाख नौकरियाँ दूंगा, तो उसमें से मुझे नहीं लगता है कि वो जो वादे हैं 20% भी अगर पूरा हुआ होगा। तो वो जो अभी फिर वो अभी कह रहे हैं कि भैया मैया समान योजना दे रहे हैं, अभी देखते हुए कि मैया को समान योजना दे रहे हैं, तो मैं उनकी बातों पे ये प्रभावित लेकर के आई हूँ रांची की जनता के समझ कि वो सम्मान कितनी मैया को देंगे। क्योंकि हर माँ को सम्मान दे रहा, हर मैया को सम्मान दे रहे हैं, तो क्या 1857 की क्रांति को सम्मान देंगे। तो मैं जनता के पीछे आ रही हूँ कि जब से देश आजाद हुआ, कांग्रेस को मुस्लिम वोटर का, खास करके मैं मुस्लिम के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मुस्लिम का जो वोटर है जो ये बांट के रखे हैं, कांग्रेस बीजेपी वाले जो बांट के रखे कि मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट देता है और बीजेपी को कुछ वो लोग वोट देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं सभी जाति के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मैं क्रांति परिवार से, मैं सभी के लिए बैठी हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ मैया समान योजना देने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के कि क्या 1857 परिवार को आपने कभी सम्मान दिया? क्या झारखंड जब से अलग हुआ, क्या उनके परिवार को आपने इंट्रोड्यूस करवाया कि वो कौन परिवार से आते हैं, किसे परिवार से आते हैं? नहीं, इनकी बीवी अभी कह रही थी, आप देखे होंगे कि 5 महीना का हिसाब कौन देगा। तो मैं भी हिसाब मांगने के लिए रांची की जनता के समझ अपनी बात को रखने आई हूँ कि जिन्होंने इस देश के लिए क्रांति किया, इस राज्य के लिए क्रांति किया, जिन्होंने राजकीय आंदोलन करने हुए अपनी नौकरी को त्याग दिया और 14 साल जिसे बोलते हैं कि राम जी 14 साल का वनवास में गए थे, उनको क्या मिला। लेकिन आज उनके जाने के बाद भी लोग सम्मान करते हैं। और मैं यही चीज कहती हूँ कि मेरे पापा 14 साल नौकरी बचा हुआ था और रिजाइन मारे थे, है ना, 14 साल बचा हुआ था और रिजाइन मारे थे, क्योंकि वो झारखंड से बहुत मोहब्बत करते थे। वो चाहते थे कि हम लोग झारखंड अलग करेंगे और हम लोगों का जो सुविधा है, हमारे जो गांव के लोग हैं उनको मूलभूत सुविधा मिले। तो 13 नवंबर 2000 को मेरे पापा रिजाइन मारे थे, सीनियर एम्प्लॉय थे वो। तो क्या हम लोग को सम्मान मिला? हमने देश के लिए, सम्मान के लिए अपनी आहुति, प्राणों की आहुति दी, राज्य के लिए आहुति दी। आज चुनावी दंगल में क्यों उतरना पड़ा? अगर हमें सम्मान मिलता, अगर आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि वाकई में अगर आप कहते हैं कि मुसलमान
कांग्रेस को वोट देता। तो हाँ, ये चीज है, सही है कि जब से देश आजाद हुआ मुसलमानों ने कांग्रेस को ही वोट दिया, जब से राज्य आजाद हुआ तब से जेएमएम को ही वोट दिया। मैं सवाल सिर्फ और सिर्फ जेएमएम सरकार से करूंगी। गठबंधन सरकार भले अभी है, लेकिन मैं हेमंत सोरेन जी से सरकार से पूछना, हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहती हूँ कि आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, तो क्या 1857 का क्रांति का सम्मान देंगे? कब देंगे? आज आप कहते हैं कि हम लोग, मेरे बाबूजी आंदोलन किए। आपके बाबूजी आंदोलन किए तो उतना मिठाई भी खा रहे, दूध खा रहे, दही खा रहे, रसगुल्ला खा रहे। अब तो पूरे गाय मरिया लिए, पूरे झारखंड आप ही का। आप कहते हैं कि आंदोलन की, जितना आपने आंदोलन किया उससे कहीं ज्यादा, कहीं हजार दुगुना आपको इतना मान सम्मान के साथ साथ में आपको हम लोगों ने जिताने का काम किया। और खास करके मुस्लिम समुदाय हर एक जगह बटे हुए कि इसी सोच के ना कि हमारे लिए अच्छा करेगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं। आप देखिए वोट के लिए कितना इनके तरफ से आया। मैं अकेले इनका टारगेट नहीं करूंगा। हमारे समाज में के लोग जो कहते हैं कि मैं कांग्रेस को वोट करता हूँ, आइए कांग्रेस को वोट दिए, लोकसभा चुनाव देखें कि नहीं ये कानून बन जाओ। क्या मुसलमान ठिका लिया है कि हर चीज मुसलमान ही त्याग दे? मैं रांची की जनता से समझ आई हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये क्रांति आपकी लड़ाई है, क्योंकि ये क्रांति आपकी है, क्योंकि ये क्रांति आपके बच्चों की मूलभूत सुविधा के लिए, क्रांति आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मैं एक ही चीज कहूंगी कि बहुत हो गया अत्याचार, वीर परिवार आपके द्वारा। आपके तो ये मैडम जी थे, ये बहुत थे, शेख भिखारी जी जो क्रांतिकारी थे, जो इनके पिताजी जी थे जो झारखंड के लिए आंदोलन किए। ये जब मुख्यमंत्री के पत्नी जो कल्पना संजय 5 महीने का हिस्सा मांगते हैं, तो ये जो गरीब परिवार जो है आज जो मांगते हैं कि हमको जो दादा का हिस्सा, हमारे पिताजी का झारखंड आंदोलनकारी जो थे जो अलग किए, उनको कौन हिसाब देगा? इस बातों के लेकर के इनके इंतजाम जी का ही बात झलक के सामने आया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप जो रांची विधानसभा से चुनाव लड़ने चले हैं इंतजाम जी, तो किन किन मुद्दाओं के लेकर चुनाव लड़ने चले हैं, थोड़ा सा हमको जनता को बताइए। सबसे पहले तो रांची का जो सुविधा है बिल्कुल शून्य है। इसको आप शून्य कह सकते हैं, क्योंकि रांची की वो सशक्ति आवाजें मुझे आज भी सुनाई देती है। वो गलियां जहाँ पे पूरा कचरा से भरा हुआ, आप किसी एंगल से नहीं लगते कि राजधानी है वो। रांची झारखंड का राजधानी है। राजधानी की वहाँ नशा मुक्त मेरा पहला कार्यक्रम होगा कि जैसे ही अगर हम जीत के आते हैं तो मेरा पहला होगा कि जो जो एडमिशन होती है रांची में, है ना, जैसे कि 1 क्लास से लेकर 10वां क्लास तक है, वो बच्चों को अगर पहला क्लास पास करेगा दूसरा क्लास जाएगा तो उसके लिए री एडमिशन करने के लिए उसको पैसा दिया जाता है। तो अगर हम जीत के आते हैं तो जितना स्कूल है ना, चाहे वो प्राइवेट, जितने प्राइवेट स्कूल है, मैं वो री कनेक्शन वाला जो सिस्टम है बिल्कुल वहां से खत्म करूंगी। दूसरी बात कि यहाँ नशा मुक्त, आप देख सकते हो कि आए दिन छोटे छोटे बच्चे 18, 20 साल, 15 साल के बच्चों को मैंने देखा है उस गलियों में जो नशा करके सोए हुए रहते हैं, जैसे कोई जानो सो रहा है उस टाइप का। इतनी गरीबी, इतने क्या करेगा, कोई रोजगार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो वो नशा के एकदम धूस्त है। और तीसरा जो महिलाओं को सुरक्षा, बिल्कुल मेरा सबसे पहले बेटियों को सुरक्षा के लिए मेरी बात होगी, क्योंकि आप देख सकते होंगे कि हमारी जो बेटियां हैं किस तरह से असुरक्षित महसूस करती हैं। और चौथा जो है भाइयों के लिए सम्मान, भाइयों के लिए रोजगार। तो मेरा ये भी उसमें ऐड है कि उसके लिए सबसे पहले तो मैं रोजगार की व्यवस्था करूंगी। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर के, अब ये देख सकते हैं हम लोग, हमेशा हम लोगों का नारा था 60-40 नहीं चलता, देखा होगा आपने। लेकिन ये 60-40 नहीं चलता, हम लोग जरूर बोलते हैं, जस्ट उसका उल्टा है, 100% चलता है। यानी 100% बाहरी लोग हैं यहाँ। 100% अगर 4-5% अगर माइनस कर दीजिएगा तो 5% लोग हैं जो रांची के लोग रांची में ही खट रहे हैं। वरना यहाँ की जो जितने जनता है, जितने लोग हैं, जितने गरीब से आदिवासी, दलित, मूलवासी जितने लोग हैं, सारे लोग बाहर प्लानिंग करते हैं और उनको देख सकते हो कि मार दिया जाता है लिच्ची के द्वारा, या अगर कि कहीं अगर स्टेशन में मार दिया जाता है, तो कहीं काम करने के लिए जाता है तो केरल में मार दिया जाता है, कभी उत्तराखंड में मार दिया जाता है कि भैया तुम लोग को यहाँ कोई जगह नहीं। मेरी रांची में सारे लोग जी रहे हैं आकर के, और हमारी रांची में जगह नहीं है, ऐसा कैसे भाई? तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि मूलभूत सुविधा है। जब हम जीवित रहेंगे तभी तुम सुविधा खोजेंगे ना, तो उसके लिए सबसे पहले मेरी सुरक्षा है कि रांची में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजों को लेकर के वहां पे कहते हैं कि रांची जो है बहुत क्रिमिनल इलाका है, बहुत गलत जगह पे है। गलत जगह है, सही में क्रिमिनल है। क्रिमिनल बनाया कौन? जिस सरकार को हम लोग चुन करके भेजते हैं वो सरकार इसकी सुविधा नहीं करेगा, उनकी व्यवस्था नहीं रखेगा, तो वो बच्चा करेगा क्या? भूख के हमारे कुछ भी करेगा, वो क्रिमिनल बनेगा। आपको चोरी कर लेगा, आपका चोरी उठा लेगा, तो क्रिमिनल है वो। तो इस तरह से चीजें हैं। और मैं रांची की जनता से आपके चैनल के माध्यम से नजर 24 की तरफ से
हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहुत हो गया अत्याचार, वीर परिवार आपके दौर। और ये जो हेलमेट का छाप है मेरा 11 नंबर है हेलमेट छाप। आप देख सकते हो कि ये हेलमेट हर घर में 4-5 पाए जाते हैं, क्योंकि अगर हेलमेट ना रहे तो आपके जीवन जो है दुरुस्त हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हेलमेट बहुत जरूरी है। याद कीजिए कि आप लोग हेलमेट में जरूर अपने बटन दबाए, भारी मतों से विजय बना करके हमको विधानसभा में अपनी आवाज को पहुंचाने का। इंतजाम जी आपका ठीक है, आपका अपनी बात, आप एक बहुत बड़े कदावर नेता नेत्री है आपका महुआ मांझी जी, जो जेएमएम से हैं, पूरा सभा संसद भी है। उस दो प्रत्याशी के बीच में आप अपने आप को इस लड़ाई में कैसे लड़ पाइएगा? देखिए बहुत हो गया अत्याचार, करप्शन को दूर भगाओ। ये जो होता है ना अत्याचार, रांची की जनता खूब जान रही है कि अभी आपने कहा कि 2 दंगल जो लोग हैं, वाकई में दंगल लोग हैं, क्योंकि ये दंगल सिर्फ 5 साल में नजर आता है कि 5500 1-1000 जब तक से मुर्गा दारू नहीं दीजिएगा अगला आएगा नहीं। यही मुर्गा दारू उसके जीवन। तो ये समझ गया कि अगर हम मुर्गा दारू खाते हैं ना तो अगला मुर्गा हम बनने वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम मुर्गा दारू खाएंगे तो अगला मुर्गा 5 साल तक हमको बनाया जाएगा, ये जिंदा मुर्गा बनाया जाएगा। इसलिए जनता भी समझ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कैंपेन के द्वारा बहुत लोग कहते हैं कि महुआ जामुन जो है ना इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि राज्यसभा सांसद होने का बावजूद भी इनको टिकट दिया गया। राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, है ना। तो ये बताइए कि रांची में कितनी आबादी है महुआ मांझी जी का? तो यहाँ पे ना महुआ जामुन नहीं चलने वाला है, यहाँ पे सब सुखने, क्योंकि महुआ से जो है ना आप जानते हो कि दारू हड़ी बनता है, बहुत कैसा लगता होगा। तो हम तो खाए पिए नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि बहुत नशा होता है। सही में 5 साल तक नशा रहता है मुर्गा दारू का, लेकिन इस बार नशा बिल्कुल उतर गया है। और इस बार महुआ जामुन नहीं चलने वाला है, यहाँ पे सूखने वाला है सब कुछ। और भारी मतों से जो है विजय बना करके हमको विधानसभा भेज रहे हैं। रही बात सीपी सिंह जी का, तो हमेशा उनका कमल खिला है, लेकिन वो ऐसा कमल खिला है जो वो ना खुशबू आता है ना कहीं खाने का काम आता है ना। तो ये बड़ी चीज है कि अंकल बहुत बुद्धिजीवी है, और ये किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो किसी का खराब भी नहीं करते हैं, ना किसी का अच्छा भी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये एक बड़का सांप है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि अजगर सांप ना किसी को डंक मारता ना कुछ, आराम से बैठे रहते हैं। भैया तुम आओ मेरे गद्दी में बैठ जाओ, थोड़ा बहुत कुछ ले जाओ और तुम हमको बस इसी तरह वोट करते रहना। वरना आप बताइए कि युवा झारखंड का बूढ़ा लोगों का क्या काम है? इनको आशीर्वाद देना चाहिए, और भी कुछ लोगों को आना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। झारखंड इंतजाम मांगती है, झारखंड विकास मांगती है, झारखंड एजुकेशन मांगती है, झारखंड जो है डेवलपमेंट मांगती है। झारखंड बहुत पीछे है, खास करके रांची बहुत पीछे है। इस चीज का मैं बात करी बार। मैडम आपने महुआ मांझी पर कटाक्ष किया, इन्हें जो सीपी सिंह जो है उनके पर कटाक्ष किया, लेकिन मैं क्या आपसे बात रखना चाह रहा हूँ कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, खास करके मुस्लिम फैमिली से, मुसलमानों से, वो कहीं न कहीं उनका वोट कहीं और शिफ्टेड है। वो आप क्या निर्दलीय हो कि आपके क्या मुसलमानों का वोट क्या आने का? मुझे मैं आपकी जानकारी मैं दे दूं कि मैं मुसलमान की वजह से नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ करप्शन को मिटाने के लिए। और अगर मैं रांची में हूँ ना तो मुझे आदिवासी बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत सारा दुआ दे रहे हैं। अरे मैं अगर रांची में खड़ी हूँ ना तो मुझे आदिवासी, ठीक है ना, दलित, मुस्लिम सभी जातियों, क्योंकि मैं सबकी बेटी हूँ। मुझे मेरे दर्द की वजह से मैंने ये बात बोला कि भाई मुसलमान जो है ये लोग सोचते हैं कि भाई मुसलमान कहीं जाएगा, बीजेपी को तो देगा नहीं वोट, ये तो कांग्रेस को ही देगा। लेकिन ये गलत फहमी में इस बार जी रहे हैं। सबके दिमाग में जो है अब हार्पिक घुस गया है, हार्पिक समझते हैं ना, वो घुस गया है कि भैया कुछ भी हो जाए साफ सफाई करके इस बार निकलना है हम लोग को। अरे इस बार नहीं चलेगा। और इसको ये भी पता है कि अगर हम लोग बीजेपी कांग्रेस का चक्कर में अपने बाल बच्चा का भविष्य जो है ना अंधकार में। एक चीज और हम क्वेश्चन इसी जगह पे दागते हैं मैम कि आप एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप एक महिला भी हैं। क्या मुस्लिम फैमिली के लोग, महिलाएं लोग खास करके? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है कि जितने भी महिलाएं हैं, खास करके जो बोला जाता है कि मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर नहीं, बात सही है कि मुस्लिम महिलाएं बाहर नहीं निकलती, क्योंकि हमारे ही कौम के लोग दलाली कर रहे हैं बीजेपी में जाकर, हमारे ही कौम के लोग दलाली कर रहे हैं जेएमएम में जाके, हमारे ही कौम के लोग जा करके दलाली कर रहे हैं जेएमएम में, हमारी कौम को जा करके आंसू बटे हैं। तो योगी जी एक बात बोले ना, बटोगे तो कटो, अगर सही पूछिए जाए तो बड़ा बात है कि बटोगे तो कटोगे, यानी अलग अलग रहे। तो यही ना हो रहा है कि मुसलमान को कहाँ टिकट दिया? लोकसभा चुनाव देख लीजिए, अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों का आप मुसलमान से जोड़ा है, भैया हम सबके लिए हैं, हम हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए है,
आदिवासी के लिए, दलित के लिए है, महतो के लिए, हम सभी की बेटी है, सबकी बहन है, सबकी भतीजी, सबकी भांजी है। तो मेरा कहने का मतलब मैं सबके लिए हूँ, लेकिन ये जो दराज जो बना करके रखे बीजेपी कांग्रेस के सिर्फ नेता लोग करते हैं। नेता का बाल बच्चा कहीं देखे रोड में, कहीं हाय हल्ला करते देखे, जिंदाबाद करते देखे हैं? नहीं देखे होंगे। लेकिन आज मुसलमान सही में बटोगे तो कटोगे वाला बात है ना। इस चीज को मैं इसलिए आज रिपीट कर रही हूँ कि वाकई में अगर एक बेटी को आप लोग वोट नहीं देंगे ना, तो वाकई में जीवन में कभी नहीं आप लोग आगे आ पाएंगे, क्योंकि ये वोट कट रहा है। और आपकी बेटी जिसको आप 77 साल से दूध पिलाया कांग्रेस को, और जिसको 24 साल से आपने मलाई खिलाया, घी पिलाया, वो है जेएमएम को। और उसके बाद भी जेएमएम महुआ मांझी को बार बार टिकट देती है। मैं रांची का इसलिए बात करूँ क्योंकि मैं रांची चुनाव लड़ी और रांची का दर्द है, इसलिए मैं रांची की बात करूंगी, ठीक है। महुआ मांझी का बात आपने छेड़ा है, तो महुआ मांझी जी के बारे में एक बात आपको टिप्पणी के साथ एकदम विस्तार से बताना चाहूंगी कि राज्यसभा सांसद कोई कम होता है? नहीं होता है। एक लोकसभा लड़ने के लिए कितनी प्रत्याशी, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितने लोगों का डोर टू डोर जाना पड़ता है, ये नेता लोग से ही पूछिए। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव में यहाँ इस पर दिखा दिया कि भैया जिस कानून का डर आप मुसलमानों को दिखा रहे थे ना, ऐसा कुछ होने वाला जा रहे। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये काम आप सब कर रहे हैं। अब हमारी कौम के लोग भी करेंगे, आदिवासी भी करेंगे, दलित भी करेंगे, कि जो अच्छा होगा उसको वोट करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम मुस्लिम है तो हम मुस्लिम के लिए वोट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं सभी के लिए, रांची की शक्ति गलियों की आवाज है कि इम्तिसाम अली आएंगे तो हम लोग का विकास करेंगे, क्योंकि ये कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकती, क्योंकि यही वो बेटी है जो आए दिन 10 से 15 यूनिट ब्लड देती है। आज सुबह से पता है आपको, मैंने 2 यूनिट ब्लड दिया है आज, वरना 6, 7, 8 ऐसे पर डे होता है मेरा। अभी कैंपेन चल रहा है, बताइए, खाने का फुर्सत नहीं, बरस तक नहीं किया आदमी लोग, हम मुंह तक नहीं धोए। उसके बाद क्योंकि जनता की सेवा करके हम लोग शुरू से ही रहते हैं। मेरी क्रांति जो है ना, मेरे डीएनए में है। लोग कहते हैं कि भैया फलना है, ढकना है, वो सब चीज नहीं। मेरा सिर्फ दर्द है कि रांची का लिए बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह लोकसभा सोचने की बात है। लेकिन महुआ मांझी जी को पता चल गया कि भैया इस बार कुछ नहीं होने वाला है। लोकसभा में सबको आपको दिखा दिया गया, विधानसभा में भी आपको दिखेगा। और इस बार मैं मुसलमान से खास करके विनती करने के लिए आई हूँ कि आप लोग बटोगे तो कटे वाला जो बात है ना, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ध्यान में आपके लिए ही बोला गया है, किसी के लिए नहीं बोला। इसी बात के लिए बोला गया कि आप बढ़ते हैं तो कटते हैं, आप बढ़ते हैं तो करते हैं, यानी आपका वोट कट रहा है और मलाई कोई और खा रहा है। आपके लिए एक जगह नहीं। लोकसभा 14 दिन 28 आप बोल सकते हैं। बीजेपी 10-14 है उसके पास लोकसभा, और कांग्रेस का पास गठबंधन 14। 28 गो में 14 दूना 28 होता है ना, तो 28 गो में अगर 6 गो 8 अगर मुसलमान को टिकट देता लोकसभा में, तो ये बटने छटने का बात नहीं आता। लेकिन बहुत बड़ा बात बोल करके मुसलमानों को जगाने का काम किया है योगी जी ने, और ये अच्छा बात बोले हैं कि बटोगे तो कटोगे। मैं फिर बार बार रिपीट करती हूँ भैया, इस बार अगर लोग विधानसभा में आप लोग बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि देखिए हम ही लोग से किस सवाल पूछे जाता है वोट करने के लिए आए, वो फलना पैसा दिया। भैया कोई किसी को पैसा नहीं देता है जी। हम लोग अपना 2 रुपये किसी तरह ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं, तो हम लोग गाड़ी भाड़ा किसी तरह कर रहे हैं। अगर हम लोग को क्या जरूरत था, हमको क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने के लिए? हमको वहां के लोग बोले कि दीदी मेरा दर्द है, हम लोग को सपोर्ट कौन करेगा? आप जैसा बेटी अगर सामने नहीं आएगी तो हम लोग को बेच देगा। हम लोग को वार्ड पार्षद लोग जो सेटिंग कर लिया है अगला से, सभी बड़ी बड़ी पार्टियों से सेटिंग कर लिया, हम लोग के लिए आवाज कौन उठाएगा? तो मैं आपकी नजर 24 के चैनल के माध्यम से मेरी रांची की जनता से अपील करने आई कि वोट आपको देना है, क्योंकि ये वोट आपके बच्चों का भविष्य की सवाल है। वोट आपके बच्चों की जो हेलमेट है वो आपके बच्चों का सुरक्षा करता है, इसलिए हेलमेट का छाप में 11 नंबर पे वोट देना है। बस यही कहना चाहेंगे। और दूसरी बात क्या है ना कि आप एक और बात बोले कि मैया सम्मान योजना के लिए बात बोला, तो बस यही बोलेंगे आप लोग मैया सम्मान अगर देना चाहते हैं तो जिस तिरंगे को हमारे पूर्वजों ने अपने सीने में गाड़ा, उस तिरंगा को संभालने वाले हमारे वीर महापुरुष शहीद शेख भिखारी, टिकट उमराव, नीलांबर पिंदाबर, फूलो जाना, विश्वनाथ शाहदेव और भी बहुत सारे जो है वो लोग देश को आजादी किए। झारखंड आजादी तो बाद में हुआ, पहले तो देश आजाद हुआ ना किसी अंग्रेज का। आज हम भी गुलाम होते, आप भी गुलाम होते, आज हम लोग सुरक्षित से यहाँ बैठे नहीं होते। लेकिन आज हम लोग का देश आजाद हो गया, राज्य आजाद हुआ, लेकिन हम लोग आजाद नहीं हुए। आज हमारे रांची आजाद नहीं, वही घिरा हुआ है, वही महुआ मांझी से घिरा हुआ है, वही जेएमएम से घिरा हुआ है। बीजेपी तो आपको वैल्यू नहीं देती है। मैं उन मुसलमानों से भी कहना चाहती हूँ कि बीजेपी आपको वैल्यू नहीं देती है, और जो आपको वैल्यू देती है वो वोट के लिए एक शब्द नहीं बोले। डेमोसाई की बात कर रहे थे बाबू महारानी जी, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बने थे, डेमोसाई की बात की, उनका सरकार गिर गई, तब से कोई बोलता है? तब से कोई नहीं बोलने वाले, क्योंकि पता है कि अगर हम लोग सही बात बोलते हैं तो हम लोग का कोई विकास नहीं होगा, मतलब हम लोग का सरकार नहीं बनेगा। सबको किसी का कोई चिंता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है ना
अपना रोटी सेक रहा है, यहाँ नहीं शहीदों का मान सम्मान हो रहा है। मैं अगर शहीदों का मान सम्मान होता ना तो उनके परिवार को ढूंढा जाता, उनके परिवार को झारखंड का जो स्थापना दिवस होता है वहां पे इनको बुला करके सम्मानित करते और लोगों से मिलवाते कि ऐसे महान पुरुष का परिवार आज भी हमारे साथ मौजूद है। तो मैं रांची की जनता से अपील करने के लिए आई हूँ कि बहुत हो गया अत्याचार वीर परिवार आपके द्वारा, और ये बेटी आपसे हाथ जोड़ के विनती करें कि बहुत आप मुर्गा दारू और 500,000 में आप लोग अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। 5 साल के बाद जो है ना, ये आपके नेता लोग आपका फोन तक नहीं उठाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, जो आपको पैसा देकर के वोट मांगता है ना, उसको वोट मत दीजिएगा। जय हिंद, जोहार।